A very good morning to all my dear students. Today I am going to explain you the exercises and question answers of your chapter 14 Nightingales. To start with, here is exercise G. Explain the following phrases from the poem. Poem से कुछ phrases हमसे पूछे गए and we have to explain them. We have to tell their meaning. So first phrase is डार्क नॉक्टर्नल सीक्रेट. डार्क मीन्स यहाँ पर काले हैं, नॉक्टर्नल होता है रात से रिलेटेड, सीक्रेट्स आप सब जानते हैं. तो इसका मीनिंग होगा सीक्रेट्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट. हार्ट में हमारे कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं करते अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर इनको रेफ़र किया गया है. सेकेंड, raptured ear of man. raptured ear of man मीन्स इंसान के कानों में जब नाइटिंगेल के गाने की आवाज़ पड़ती है तो वो स्पेल बाउंड हो जाता है, मीन्स कुछ बोल नहीं पाता. स्पेल बाउंड बाय द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल. स्पेल बाउंड होना मीन्स कुछ बोल नहीं पाना, कि नाइटिंगेल के सॉन्ग की वजह से स्पेल बाउंड हो जाना इंसान का इज कॉल्ड. Next and last, third is bursting balls of May. Bursting means वैसे तो होता है burst होने का मतलब होता है blast होना, लेकिन यहाँ पर है निकलना. balls छोटी छोटी सी टहनियाँ, पत्तियाँ. तो यहाँ पर मीनिंग है blooming flowers in May. blooming खिलना, flowers फूल मई में. मई के मंथ में जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो वहाँ पर फूल खिलते हैं, हर जगह सब कुछ अच्छा लगता है. दैट इज़ कॉल्ड. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स. एंड नाउ वर्ड्स एंड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स टू स्टार्ट विद, इट इज़ whence. whence means when. haunts. haunts इधर उधर घूमना is occupies. throw a spam of pain, एक दर्द की लहर जैसे दौड़ जाती है. pinning. pinning intense longing, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा, चाह. visions dreams. forbidden किसी चीज़ के लिए रुकावट, मना करना, that is not permitted, not allowed. profound deep, गहरा. cadence rhythm और beat, लय, सुरताल. raptured spellbound, जब हमें कुछ बोलना ना बन पाए, that is called. nocturnal nightly, रात से रिलेटेड. नेक्स्ट, बॉल्स ब्रांचेस, छोटी छोटी डालियाँ, टहनियाँ, पत्तियाँ. इनन्यूमरेबल न्यूमरस, बहुत सारा. नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द विलेजेस एंड माउंटेन्स डिस्क्राइब्ड. How are the valleys and mountains described. माउंटेन्स और घाटियों के बारे में क्या कुछ बताया गया है. द पोएट सेज दैट द माउंटेन्स फ्रॉम वेयर द नाइटिंगेल्स कम मस्ट बी ब्यूटिफुल. पोएट कह रहे हैं कि जो माउंटेन्स हैं और वैलीज़ हैं, जहाँ माउंटेन्स जहाँ से नाइटिंगेल्स आती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होंगे, ब्यूटीफुल होंगे. एंड द वैलीज़, जो घाटियाँ हैं, विद फ्रूट ट्रीज मस्ट बी ब्राइट एज दे लर्न देयर स्वीट सॉन्ग्स देयर. वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, ब्राइट होंगी, जहाँ से वो इतना सुंदर मीठा गाना सीखती है. वो जगह ऑब्वियसली बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्राइट होगी. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द फ्लावर्स एंड व्हेन डू दे ब्लूम.
फ्लावर्स कहाँ थे और वो कब खिलते थे? Bloom means खिलना. The flowers are among the starry woods and bloom the whole year through in the heavenly air. Flowers जो थे वो starry woods means जंगलों में थे, जंगली थे, और वो पूरे साल खिलते थे इन द हेवनली एयर. कि पोएट का मानना है कि वो वातावरण, वो जगह बहुत ही गॉडली होगी, बहुत उसके ऊपर गॉड का आशीर्वाद होगा. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज लेटर अबाउट द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल्स? पोएट को क्या कुछ रियलाइज हुआ नाइटिंगेल के सॉन्ग के बारे में? सो द आंसर इज, द पोएट रियलाइजेज दैट द सॉन्ग्स ऑफ द नाइटिंगेल्स आर द लेमेंट्स ऑफ आवर हार्ट. पोएट ने ये रियलाइज़ किया कि जो नाइटिंगेल का सॉन्ग होता है वो हमारे ही दिल की दुख भरे गाने होते हैं, दुख भरी आवाज़ें होती हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट डज द पोएट नॉट हेल्प डूइंग? पोएट के बस में क्या चीज़ नहीं है? पोएट किस चीज़ को नहीं रोक पाता? Answer, the poet says that he cannot help singing what we see in our dreams about our desires and not what we see around us. पोएट कह रहे हैं कि उनके बस में नहीं है ये करना कि जो कुछ उनके सपनों में आता है, जो कुछ उनके दिल में आता है अपनी चाहतों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में, वो उसको गाने से अपने आप को नहीं रोक पाते. ये उनके बस में नहीं है. ही कांट हेल्प डूइंग इट. और वो चीज़ें नहीं गा सकते, उन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते जो उनके चारों तरफ हैं. वो उन चीज़ों को ही गाएंगे, उन चीज़ों को ही अच्छी तरह फील कर पाएंगे जो उनके दिल में है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट पासेस? व्हेन द नाइट पासेस एंड सो डू द ड्रीम्स ऑफ स्वीट स्प्रिंगिंग मीड्स एंड बर्स्टिंग बॉस ऑफ मे, देन द साउंड्स ऑफ डे वेलकम अ न्यू डाउन एंड अ न्यू बिगिनिंग. क्वेश्चन है कि रात जब निकल जाती है, जब रात ख़त्म हो जाती है, बीत जाती है, तब क्या होता है? आंसर है, जब रात बीत जाती है तो हमारे जो सपने हैं वो भी बीत जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और एक नई सुबह की शुरुआत होती है जिसमें चारों तरफ नई घास फूस, नए टहनियाँ, पत्तियाँ निकलती हुई, फूल निकलते हुए दिखाई देते हैं, और सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है. सो देयर इज़ वन मोर एक्सरसाइज इन योर बुक where you have to rewrite the sentences using the words in brackets without changing the meaning. यहाँ पर here are 10 sentences given, or we have to change them using वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट. देखो ब्रैकेट में हर जगह पर कुछ वर्ड्स दिए हैं आपकी बुक में, यू कैन सी इट, और उनको यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और उनका मीनिंग चेंज ना हो, इस तरीके से बनाने हैं. सो फर्स्ट इज, अब्दुल इज़ टॉल एज हिज ब्रदर. अब्दुल इज़ एज टॉल एज इज ब्रदर, और वर्ड है टॉलर, वी हैव टू यूज़ टॉलर. तो आ जाएगा अब्दुल इज टॉलर देन हिज ब्रदर. नेक्स्ट, अकबर वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट किंग्स, वी हैव टू यूज वाइज. फ्यू किंग्स वर एज वाइज एज अकबर. फ्यू किंग्स वर एज वाइज एज अकबर. थर्ड इज, महाबलेश्वर इज मोर हिली देन माथेरान. माथेरान इज नॉट एज हिली एज Mahabaleshwar. Fourth, very few cities in India are as busy as Kolkata. Kolkata is one of the busiest cities in India. My horse is better trained than yours. Your horse is not as well trained as mine. Next, this temple is the biggest in India. The temple is bigger than other temples in India.
This Times of India has a larger circulation than any other morning paper. This Times of India has the largest circulation than any other uh, biggest circulation among other morning papers. Cleopatra was more beautiful than any other woman. No woman was as beautiful as Cleopatra. The swift flies faster than all other birds. All other birds fly slower than the swift. And last, Greenland is the largest island in the world. Other islands in the world are smaller than Greenland. So this is all for today. We will meet in next session with some new topics. Till then, goodbye and take care.